अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चलिए अटेंडेंस लगा लेते हैं पहले। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मोईद मिर्ज़ा, करीब लुकमान। यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा, असल में अब्दुल रहमान था, रीब कह दिया। चलें ठीक है। अब्दुल्ला जमशेद, अहमद अब्दाल, ठीक है। अहमद अब्दाल मौजूद है लिस्ट में, ठीक है जी। अमर इशफाक अवान, प्रेजेंट सर। अली सुहेल, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। रीब लुकमान की, ठीक है, हो गया। दानिश कुदरतुल्ला जी। दानिश यस सर। फ़हीम अफजल, हाँ जी फ़हीम, ट्राई करें बोलने की। प्रेजेंट सर। शाम सरवर, हसन अली, प्रेजेंट सर। खुरम शहजाद, मोहम्मद अली हसन, यस सर। ठीक है। दाऊद मंसूर तो नहीं होगा इधर। मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद हसाम सदीक, मोहम्मद मजहर, यस सर। ठीक है। मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद उमर फ़ारूक 012, मोहम्मद उमर हयात, यस सर। ठीक है। मुजतबा आमिर, प्रेजेंट सर। ठीक है। सनान आमिर, ये सनान आपके सेक्शन बी का ही था या सी का है? वैसे ओवरऑल सर बी का नहीं है। शाहजेब अहमद कुरैशी, शराज, सुहेल करीम, सईद हैदर अली तिरमिजी, उज़ैर इफ्तिखार, यस सर। अच्छा ठीक है। या इमरान, ठीक है। उज़ैर इफ्तिखार की लगा दिए। अब्दुल मोईद मिर्ज़ा की भी लगा दी। और तो कोई नहीं लेट जिसने ज्वाइन किया। मतलब सर अहमद अब्दाल की लगा दी। अहमद अब्दाल की लगा दी हुई। मोहम्मद फ़ारूक 61, ठीक है, लगा दी। बाकी ये कि जिन जिन के आईडीज़ ब्लॉक हैं वो इसको क्लियर करवा लें, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि
फिर मैनेजमेंट की तरफ से फाइनल्स में बांटने की आपको परमिशन नहीं होती। सर मेरा ऑनलाइन पोर्टल चल रहा है, मेरे इधर से ऑन नहीं होता। यार मैंने एक ओवरऑल गई है, कोई थोड़ा बादाम खाया करें। ठीक है मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जिन के, मैंने ये ओके थोड़ा कि सर, सॉरी फलां बिन फलां का पोर्टल नहीं चल रहा, सॉरी सर। जिन के नहीं चाह रहा है वो तो साफ ज़ाहिर। मैं आप अपना जब लॉगिन करेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाता है। ओके जी, शहज़ेब अहमद कुरैशी की भी लगा दी। चलें जी, हम चैप्टर 6 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज क्विज़ भी रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी ईमेल्स वगैरह भी मैंने आपको ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी की हुई है, खैर ईमेल भी की हुई है, सिलेबस वगैरह भी लास्ट टाइम बताया था। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। जी सर वो एक प्रॉब्लम थी आपको बतानी थी कि वो कल की रात की लाइट गई हुई है अचानक, तो बैटरी लैपटॉप की और सेल की लो है सर। हम्म। वो आपको बताना था सर। वो क्विज ये भी तो होना है, ये पहले भी एक 3%। दिन, हाँ पहले भी एक दिन किसने किसने भेजी थी मुझे इसी तरह का 3% पे, किसी ने मुझे और भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था। खैर चलें जी, देखते हैं। था, मैंने भेजा था। ठीक है, एक किसी बंदे की बैटरी का मसला है ना, बाकी क्लास का तो नहीं है ना। ठीक है, ये बैटरीज वाला केस बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। सर वो मैं हाँ जी बताएं। सर वो क्विज फिर नेक्स्ट क्लास में कर लें, ये ना हो कि मैं नहीं बैटरी लो हो जाए आप क्विज दे लें। भाई, आपने अपना मसला बता दिया ना, डिसीजन मैंने लेना है कि आपके केस को मैंने कैसे टैकल करना है, ठीक है। जी सर। हाँ जी, आपसे फैसला नहीं लेना, बस आपकी राय लेनी थी, वो मेरे तक पहुंच गई है, ठीक है। इसको रिजॉल्व जी कैसे करना है वो मेरे ऊपर है, ठीक है। जी सर। समझ लगी ना बात की, जो मैंने चीज़ रखी है उसको तो मैं उस तरह कंटिन्यू करूँगा, मैं आपका केस देख लूँगा कि मुझे इसके बारे में क्या करना है, ठीक। ओके जी, लास्ट टाइम थोड़ा सा जब मैंने ओवरव्यू दिया था ना, मैंने आप लोगों से एक बात डिस्कस की थी कि अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम पीवी सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। एक फुल फ्लैज जिस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है, आइदर वो वापडा के साथ कनेक्टेड है नहीं है, वो एक बात की बात हो सकता है कि आप टू वे मीटरिंग ना करें, और नेट मीटरिंग नहीं है आपके पास, और आप सिंपली जो है वो एक घर को या किसी भी एक रूम को स्पेसिफिकली आपने कुछ कनेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं और वापडा के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। सो दोनों केसेस को इन पैरेलल ज़रा देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेट में सी, ताकि मैं यहाँ पे टेक्स्ट में हाईलाइट कर दूँ। और सो सबसे पहले तो मेजरली जो हम इसको कैटेगराइज करते हैं ना, वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की बेस पे करते हैं, ठीक है, कि जो सिस्टम है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। सो इसकी बेस पे फिर फर्दर हम जो अपनी डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे।
फिर इसमें फर्दर जब पहले हमने डिसीजन ले लिया कि इधर दैट इज़ ग्रिड कनेक्टेड और नॉट, तो फिर फर्दर हम ग्रिड कनेक्टेड में आ जाएंगे। अब ग्रिड कनेक्टेड को डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या होगा। और नाम से ही जाहिर है कि चूँकि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमें कनेक्शन मिला होता है, जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ग्रिड से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब ग्रिड के साथ हमारा कनेक्शन रहेगा, किस तरह रहेगा फिर फर्दर उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि ग्रिड जो कनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है, उसको फर्दर दो कैटेगरी में कि कौन सी साइड जो इलेक्ट्रिक मीटर की है उसके साथ आपने पीवी मॉड्यूल को लगाया हुआ, ठीक है। तो इसको ज़रा दो जो पोर्शंस हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब उसमें रिलेटिवली स्मॉल स्केल जो सिस्टम्स हैं यूजुअली ऑन रूफ टॉप, ठीक है, फीड पावर डायरेक्टली टू कस्टमर ऑन देयर साइड ऑफ द मीटर। सो कस्टमर के जो साइड पे मीटर है, यानी कि कस्टमर के साइड पे जो यूटिलिटी है, अपन अपने रूफ टॉप के ऊपर ये सारा सिस्टम इंस्टॉल किया और कस्टमर एंड पे आप उसको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो ग्रिड है, ठीक है, वो इस केस में बैकअप के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि अगर वहाँ से एनर्जी लेनी है तो ले सकते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम बिहाइंड द मीटर कह रहते हैं, ठीक है। These behind the meter systems compete against the retail price of grid electricity which helps the economics ना। तो अब दूसरा जो इसी ग्रिड के अंदर आ जाएगा वो सिस्टम ऑन द यूटिलिटी साइड ऑफ द मीटर है, ठीक है। पहला कस्टमर साइड पे था, अभी यूटिलिटी साइड आर जनरली मच लार्जर एंड देयर ओनर्स सेल पावर इनटू द होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। सो अब जो पहला इनको समरी के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दोनों केसेस आ गए। जिसको बिहाइंड द मीटर कह रहे हैं उसमें आप ग्रिड को जो सेल आउट नहीं कर रहे और ग्रिड को आपने बीच में से निकाला भी नहीं हुआ, यानी कि ग्रिड को आपने बैकअप के तौर पे रखा हुआ। और फॉर एग्जांपल आपकी अगर ज़रूरत 2 किलो वाट की है तो माइट भी 1 किलो वाट आप सोलर पैनल से ले रहे हो और 1 किलो वाट आप जो है वो ग्रिड कनेक्टेड से ले रहे हो, या अगर सोलर वाली कम हो के 500 वाट पे जाती है तो आप 1.5 जो किलो वाट है वो आप वापडा से ले रहे होंगे, या इन एनी केस अगर ज़ीरो भी हो जाती तो आप पूरी की पूरी वापडा से जो ले रहे होंगे। तो ये चीज़ है बिहाइंड द मीटर, जो कि पहला हमने केस डिस्कस किया। अब जो केस आपके पास हाईलाइटेड है वो इससे डिफरेंट है, दैट इज़ सिस्टम्स ऑन द यूटिलिटी साइड ऑफ द मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूटिलिटी साइड जब आपकी लट से वापडा है, या वापडा तो खैर एक ओवरऑल टर्म यूज़ हो जाती है, यहाँ पे लेस्को है या गैपको है या मैपको वगैरह, ठीक है। सो इसमें क्या है कि आप जो पावर है ये थोड़ा बड़े पैमाने पे ये सेटअप है, उससे थोड़ा बड़ा सेटअप है। तो इसमें आप अपनी ज़रूरत भी पूरी करें और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आप ग्रिड को सेल आउट करें। फिर फर्दर हम देखेंगे कि वो टैरिफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे हमें टैरिफ मिला होता है ऑफ पीक आवर्स का या पीक आवर्स का, वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे जब आप सेल कर रहे होते तो पीक एंड ऑफ पीक डिफरेंट हैं, ठीक है। और ये बड़ा इजीली इसका सेटअप हो सकता है अगर कोई इसको अफोर्ड कर रहा हो, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर एक शॉर्ट सा कमेंट किया था कि ख़ास करके सिटीज़ के अंदर मोस्टली लोग या तो स्कूल कॉलेजेस या जॉब या इस तरह से रिलेटेड हैं, तो दिन के अंदर जो लोड है वो डोमेस्टिक लोड काफ़ी कम होता है, ठीक है। और दिन में ही आपको सोलर पैनल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा था। तो एक तो बैटरीज के अंदर बैकअप के तौर पे एनर्जी स्टोर होती रहती है और फिर दूसरा ये है कि हम उसको सेल आउट करते रहते हैं, ठीक है। और रात को अगर बैटरी का बैकअप है बहुत ज़्यादा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा बड़ी आपके पास यानी कि डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल एसी वगैरह या फ्रिज या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो हो सकता है कि उसका उतना बैकअप आपके पास ना हो और माइट भी वो वापडा से ले रहे हो, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन सारा दिन आप सेल आउट जो है ना उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ कंपनीज़ हैं जिनको परमिशन मिली हुई है ताकि वो सारे पैरामीटर्स को चेक करके ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी कर सकें, ठीक है। सो अब इसमें एक और भी चीज़ है, अब आपके अपने ऊपर है कि आप इनको ट्रैकिंग इस पे करते हैं या नहीं करते, ठीक है। सिंगल एक्सिस या ड्यूल एक्सिस ट्रैकिंग करनी है वो कर लें,
और आप कंसंट्रेशन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, वो भी आपके अपने ऊपर है। तो नॉर्मली जो डोमेस्टिक है उसके अंदर मोस्टली सोलर ट्रैकिंग भी कम ही होती है, ठीक है, और उसके अंदर कंसंट्रेशन तो बहुत कम है अगर हम अपनी कंट्री का केस डिस्कस करें। लेकिन इससे पहले जब मैंने एक दिन सोलर पैनल के ऊपर, सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर कुछ सोलर पार्क्स आपको दिखाए थे, तो उसमें मैंने कंसंट्रेटेड पे भी कमेंट किया था कि कंसंट्रेटेड का भी सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, और सोलर पार्क्स जो हैं वो भी मैंने आपको दिखाए थे कि एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहे थे। वो उस दिन दिखाने का मकसद जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था ताकि आप चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करें और आप इस चक्कर में ना रहें कि ये फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव है, या जैसे र्यूमर्स हैं कि ये जी सपोज एक्सपेंसिव है, या इसकी जी एफिशिएंसी कम है सम हाउ, इस तरह की कुछ चीज़ें जो मार्केट में इन है, ताकि आप उनसे थोड़ा बाहर आएँ। और ये अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ये कस्टमर के अपने ऊपर है, ऑनर के अपने ऊपर है कि जो ये सेटअप लगाना चाह रहा है। ये मोस्टली जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इस तरह का सेटअप किया होता है, ठीक है, उनके पास कुछ लॉन्स वगैरह की फैसिलिटी होती है, कुछ उनके पास जो है वो रूफ टॉप की फैसिलिटी होती है, ठीक है। विद इन सिटी जो लोकेटेड है माइट भी वहाँ पर कम होती है, और विद इन सिटी तो खैर इंडस्ट्री थोड़ा कम ही है, उनके पास अपनी स्पेस ही होती है। अगर किसी के पास स्पेस नहीं है तो उसने माइट भी किसी प्लाजा के अंदर को ऑफिस लिया हो, लेकिन उसको हम फिर इंडस्ट्री के तौर पर नहीं ट्रीट करेंगे, इंडस्ट्री के पास अपनी जगह ही होती है तो वो वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस, ये हमने स्टडी कर लिया कि दिस सिस्टम्स आर मोर लाइकली टू यूज सिंगल और डबल एक्सेस ट्रैकिंग सिस्टम्स विद और विदाउट कंसंट्रेटेड सनलाइट देन रूफटॉप सिस्टम्स दैट डोमिनेट बिहाइंड द मीटर सिस्टम्स। तो ये डोमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बिहाइंड द मीटर सिस्टम्स को, क्योंकि इनमें बेसिकली ये खैर डिपेंड करता है कि कहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे। किसी एरिया के अंदर इससे रिवर्स केस भी हो सकता है, लेकिन ये कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये था दो ऑन ग्रिड कनेक्टिविटी का, कि एक में आप टू वे मीटरिंग कर रहे हैं और एक में आप टू वे मीटरिंग नहीं कर रहे, लेकिन ग्रिड को आपने बीच में से निकाला नहीं है, ठीक है। तो जिसमें नहीं सेल आउट करे वो दैट इज़ बिहाइंड द मीटर, और ये वाली जो चीज़ है इसको यूटिलिटी साइड ऑफ द मीटर कह रहे हैं। अब ऑफ ग्रिड को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफ ग्रिड जो सिस्टम्स है, ठीक है, उनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब इसमें ग्रिड नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो सबसे इसकी जो पहली कैटेगरी है ऑफ ग्रिड की, वन डिस्क्राइब स्टैंड लोन सिस्टम्स दैट टिपिकली यूज बैटरीज फॉर एनर्जी स्टोरेज। तो इसमें बैटरी आप यूज़ करें एनर्जी स्टोरेज के लिए। एक तो ये कि चले मैंने जो पहले चीज़ें डिस्कस की उनको थोड़ा मैं हाईलाइट करूँ। ठीक है, सो ये अब हमारे पास ऑफ ग्रिड है, ठीक है, और ऑफ ग्रिड की भी दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, ठीक है, और एक जो है उसको आप सर स्क्रीन शेयर ऑफ स्क्रीन ही होगी। शेयर हो रही है। एक मिनट, अच्छा ओके जी। ऑन ग्रिड को जब हाईलाइट करा था तब तो शो हो रही होगी ना, ऑफ ग्रिड पे गायब हुई होगी। जी सर। अच्छा ठीक, चलें। सो खैर ये नोट्स के लिए कुछ चीज़ें हाईलाइट बीच में की हैं ताकि वो आपके सामने रहें। ओके जी, तो इसमें क्या है कि अगर टिपिकली आप बैटरीज के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो इसको हम स्टैंड लोन सिस्टम कहते हैं, दैट टिपिकली यूजेस बैटरी फॉर एनर्जी स्टोरेज। तो इसमें होता क्या है, इसको पिको स्केल्स के ऊपर यानी कि पीवी पावर्ड, ठीक है, इसमें कुछ सेल फोन चार्जर्स के ऊपर या कुछ और
आप घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, स्कूल के अंदर, स्मॉल बिजनेस, इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड है, ठीक है, द अदर इज़ फॉर लोड्स, उसको अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें बैटरी स्टोरेज एक एक तो चीज़ पहले हमने देखा कि ऑफ ग्रिड में सबसे पहला चीज़ ये था कि बैटरीज थी, एनर्जी स्टोर करी थी, फर्दर आपने किसी को प्रोवाइड की होगी आगे एनर्जी जहाँ पे यूज़ होनी होगी। तो ये अब जो चीज़ मैंने हाईलाइट की इसका सेकंड पार्ट, उसमें ये कि डायरेक्टली वो लोड के साथ अटैच है, डायरेक्टली लोड के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल वाटर पंपिंग है, ठीक है, जैसे ट्यूबवेल टाइप सेटअप है, अगर को वाटर पंपिंग का सेटअप है तो उसमें माइट भी बैटरीज नहीं लगाई हुई, डायरेक्ट आपके पास जो लोड है डायरेक्ट मोटर है उसके साथ आपने अटैच किया हुआ, बीच में बैटरीज का कम्बिनेशन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर सूट कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा, और इसके इन बिटवीन कोई हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिकली कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप बैटरी सपोज भी नहीं है और कोई इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी नहीं है, तो डायरेक्टली आप जो लोड है उसको पावर दे रहे हैं पीवी मॉड्यूल के साथ। सपोज अब मैं एक मिसाल दूं, अगर लेट्स एक ट्यूबवेल है वो खेत में अगर कहीं लगा हो, तो यहाँ पर अब कोई वापडा का जिक्र नहीं हो रहा, कोई ग्रिड कनेक्टिविटी का जिक्र नहीं हो रहा, आपने एक सोलर के ऊपर एक ट्यूबवेल इंस्टॉल करने की जो है वो एफर्ट की है, तो साफ ज़ाहिर है जब आप जो इससे रिलेटेड कंपनीज हैं जब उनसे कांटेक्ट करेंगे तो देख लेंगे कि अच्छा सपोज इसकी गहराई इतनी है और कौन सी मोटर सूटेबल रहेगी। पहले तो डेफिनेट सी बात है थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस जो मोटर्स हैं उसको इतने हॉर्स पावर की हो तो क्या उसका मतलब है, इतने हॉर्स पावर की तो क्या है, कहाँ तक जो है वो वाटर का उस एरिया में वाटर का लेवल क्या है। तो ये सारे थोड़ा लिटरेचर रिव्यू करके देन यू विल बी एबल कि वहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, और डायरेक्ट आपने उसको मॉड्यूल्स के साथ, जब आपको पता चल गया कि ये इतनी पावर की है तो आपको पता है कि आपके पास लट से एक पैनल इतने का है, अब आप देख सकते हैं कि आपने उस पैनल की जो वोल्टेज और करंट है उसको सीरीज़ में लगाना या पैरेलल में लगाना, तो एक ओवरऑल आपके पास वोल्टेज आ जाएगा और एक ओवरऑल करंट आ जाएगा, उसके प्रोडक्ट को लट से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक पावर आ जाएगी और वो आपको डिसाइड सारा कुछ हो चुका। फॉर एग्जांपल अक्सर लोग कह रहे होते हैं रफ वे में कि यार एक प्लेट लगाऊं तो उससे यूं ये चल जाएगा, इस यूं करूं तो ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब चैप्टर नंबर 5 को स्टडी करने के बाद आप इस पोजीशन पर हैं कि ये अब आपके लिए टेक्निकली कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को जज करना आप एक बेहतर पोजीशन पर होंगे उम्मीद है, जिन्होंने अगर सही तरह से इसको पढ़ा जब हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप लोड को अटैच कर सकते हैं। तो ये है जी दो हमारे पास कैटेगरीज थी, ऑफ ग्रिड की भी और ऑन ग्रिड की भी, उनको हमने डिस्कस कर लिया। सो आई होप सो कि इस पे हमें कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं होंगे। यस। ठीक है, अब ग्रिड कनेक्ट साफ ज़रा ऑफ ग्रिड तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंस का हामिल ही नहीं ना कि पीवी लगाया बैटरी के ऊपर स्टोर कर दिया, वो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ग्रिड कनेक्टेड जो है ना बेसिकली उसको जो है डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ग्रिड के साथ जो रिलेशंस वगैरह ना उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो बिहाइंड द जो मीटर है, बिहाइंड द मीटर ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है, और ख़ास करके जो कंपोनेंट्स ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ग्रिड कनेक्टेड जो सिस्टम होता है उसमें बिहाइंड द मीटर्स भी हो सकता है, यूटिलिटी साइड ऑफ द मीटर्स भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रिड के साथ जब कनेक्टिविटी होती है तो हाउ इट फील्स के किस टाइप की चीज़ है ना। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि यानी कि जो अभी फिगर आप लोगों के सामने 6.1 दैट इज सिंप्लीफाइड ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम विद नेट मीटरिंग। ठीक है, ये नेट मीटरिंग के साथ एक डायग्राम हमारे सामने है। सो इसमें अब क्या हुआ कि जो आपके पास पीवी मॉड्यूल होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फोटोवोल्टिक के अंदर ये आपके पास एक मॉड्यूल है या दो हैं? सब दो हैं। सर। दो दो फील हो रहे हैं मॉड्यूल। ठीक है, और साथ में डीसी लिखा हुआ है।
सो डीसी क्यों मेंशन है यहाँ पे? अरे मॉड्यूल से जो सप्लाई में वोल्टेज You- जनरेट होती है वो डीसी होती है। ठीक है, वोल्टेज उस फोटोवोल्टेक पीवी मॉड्यूल से, पीवी मॉड्यूल की जो आउटपुट है दैट इज़ डीसी। ठीक है, वो एसी नहीं है। और आपकी होम अप्लायंसेस जो हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस कर रही हैं। ठीक है, सो ये मुमकिन नहीं है कि सारी चीज़ों को सारे कंपोनेंट्स को डीसी कंपोनेंट्स लगा दिए जाएं। तो इट्स बेटर कि जो चीज़ जैसे लगी हुई है उसको वैसे रहने दिया जाए, इस डीसी को एसी में तब्दील कर लिया जाए। ठीक है ना? अब हर जगह पर ये हर अप्लायंसेस डबल या एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी कि अगर उस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो। हाँ, अगर किसी के पास सेटअप बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल एक दो रूम्स हैं जस्ट, तो उसमें एक ही अगर फ़ैन लगा हो तो दैट इज़ क्वाइट इजी। ऐसा माजी में हुआ भी हुआ है, लोगों ने सोलर जो पैनल के अकॉर्डिंगली डीसी फैंस यूज़ भी किए थे। सो ये भी एक कॉमन चीज़ रही है किसी दौर में। तो अगर सिटी के अंदर है और या थोड़ा हल्का सा भी बड़ा सेटअप है, फॉर एग्जांपल कोई 7-8 रूम्स हैं, तो फिर ये माइट भी उतना फिजिबल ना रहे। तो इट्स बेटर कि इस डीसी को एसी में चेंज कर लिया जाए ताकि आपकी कोई कॉस्ट वगैरह ना बढ़े। नो डाउट कि इन्वर्टर पे आएगी लेकिन बाकी सारी चीज़ों पे नहीं आएगी, और इन्वर्टर कंपैरेटिवली उनसे जो है ना वो चीप ही होगा, सस्ता ही उससे मिलेगा। सो आगे आपने देखा है कि डीसी से आगे एक चीज़ लिखी हुई है, पावर कंडीशनिंग यूनिट। अब इसके मल्टीपल जो है वो फीचर्स हैं इसके अंदर पीसीयू के, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लेकिन अभी जो आपको जो चीज़ इससे मिलती हुई नज़र आ रही है, जो आपको फिगर जो डायरेक्ट बता रही है, वो शायद आपको डीसी से एसी। यस सर, ठीक है, इन्वर्टर। इन्वर्टर इसके अंदर इन्वर्टर एक कंपोनेंट हो सकता है, समझ रहे ना? इसके अंदर काफ़ी यस सर। सारी चीज़ें हैं, चले मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। सर इसमें ये एक आपके पास डीबी टाइप भी होती है। करने लगा हूँ आप चीज़ें। ठीक है, ये अब मैंने हाईलाइट ही कर दिया कि ये कर क्या रहा है। तो इसमें क्या है जी, पावर कंडीशनिंग यूनिट इंक्लूड्स अ मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। अगर एमपीपीटी है इसमें तो उसको भी हम इसी का पार्ट कंसिडर करेंगे। टू कीप द पीवीज ऑपरेटिंग एट द मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट ऑन देयर आईवी कर्व्स, as well as an inverter to convert DC to AC. So inverter और PPT जो है that is part of the PCU. So अभी at the moment आपको it feels like कि आपको ये DC से AC पावर दे रहा है। ठीक है, और आप उस AC पावर को नीचे आप देख रहे हैं कि एक होम सेटअप एक बना हुआ है। ठीक है, घर की एक तस्वीर से आपको नज़र आ रही। सो आप उसको सप्लाई दे रहे हैं और देन यस आपके सर। पास क्या है? ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेट चीज़ है मीटर। नेट मीटरिंग है, उसके ऊपर लिखा हुआ सेल KWH और बाय KWH, यानी कि किलो वाट आवर। जो आपके पास एनर्जी होती है, जो आप यूनिट्स जो मीटर जो बिल के ऊपर जो चीज़ लिखी होती है, पावर नहीं लिखी होती, एनर्जी की आप प्राइस दे रहे, समझना कि कितनी पावर आप घंटे में यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली किलो वाट आवर्स। इसी तरह आप सेल भी कर रहे हैं, इसी तरह आप बाय भी कर रहे हैं। ठीक है, और अब ये इसको जब हम नेट मीटरिंग कहते हैं या टू वे मीटरिंग कहते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो दोनों जो सेल और बाय का जो एरो आपको लगा हुआ वो ऑपोजिट है ऐसी। तो जो चीज़ आप सर सेल करें, ये जो बाय कर रहे हैं, उनके यूनिट्स की जो रीडिंग है, उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो दोनों डिफरेंट होंगी, और एट द एंड जज किया जाएगा कि कितने यूनिट सेल किए हैं या कितने बाय किए हैं। हमारे घर में जो यूटिलिटी मीटर लगा होता है वो उसका वन वे ही होता है, और वो एक साइड पे उसकी डिस्क सी घूमती नज़र आ रही थी, और बचपन में ये बड़ा एक अच्छी हॉबी थी कि उसको देखा जाता था, वो एक डिस्क सी घूमती होती थी। अब तो खैर नहीं कभी इतना फ्री टाइम, तो बचपन में टाइम किल करने के लिए तो उसमें एक ब्लैक सी कलर की वो एक बार सी होती है, वो जब यूँ उसका फेस सामने होता है ना तो बंदे को फील हो जाता है कि ओके जी मीटर चल रहा है। ठीक है, सो खैर वो एक ही वे में होता है। तो यहाँ पर दोनों वेज के अंदर कैलकुलेशंस होंगी। फिर वापडा का जो टैरिफ है, जो हम बिजली वापडा से यूज़ कर रहे होते हैं, उसका टैरिफ हम सबको उसका आइडिया है। ठीक है, वो वेबसाइट्स के ऊपर और हमारे बिल्स के ऊपर बड़ा इजीली अवेलेबल है। और फिर जो सेल करनी है उसकी बेस के ऊपर भी साफ ज़ाहिर है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने अपना
कोई ना कोई टैरिफ जो है वो प्रोवाइड किया हुआ, और उसको देख के फिर एट द एंड जैसे हमारे बिल की कैलकुलेशन होती है वैसे दूसरे की हो जाएगी, और प्लस माइनस हो के आपको नेट अमाउंट में पता चल जाता है कि ओके जी, जैसे कहते हैं ना लेन देन करके आपने क्या बिल जो है ना वो पे करना एट द एंड ऑफ द डे। सो अब उसमें साफ ज़ाहिर है जो आप सेल कर रहे होंगे वो जो आपके करीब तर पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, जहाँ से आ रही है, ठीक है, उसी पोल के साथ आप उसकी कनेक्टिविटी करेंगे। अब इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं, जिसमें एक चीज़ जो आपको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का भी पढ़ाया था, THD, ठीक है, THD। और उसमें सारी चीज़ें वन बाय वन चेक होती हैं, और ये पूरी एक लिस्ट दी होती है जिनको लाइसेंस मिला हुआ, जिन कंपनीज़ को जो सोलर को डील कर रही हैं, सारों को लाइसेंस नहीं मिला हुआ, डेफिनेट सी बात है, जो यस भी सर। उसकी प्री रिक्विजिट्स होंगे वो क्लियर करके तो फिर वो सारे फीचर्स को चेक करते हैं, देन यूटिलिटी जो है सर्विस प्रोवाइडर अलाउ करते हैं कि ओके अब आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं। अगर जो आपने सिस्टम लगाया अगर उसमें कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है, सो देन आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई फ्रीक्वेंसी का इशू है, कोई भी, दे कुड सर बी 3 एनी, फेज मीटर भी होना चाहिए। ठीक है। सो अब आगे इसमें है भी एक इन्वर्टर से आप 3 फेज भी ले रहे होंगे। सो ये सारी प्री रिक्विजिट्स उसकी क्लियर करनी है हमें, ठीक है। जैसे आप लेट से 3 फेज मीटर की बात करें तो जो भी उन्होंने डिमांड की होगी वो हमें विद इन द रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना पड़ेगा, देन हम ये सेल और बाय के कम्बिनेशन में आ सकते हैं। और ये साफ ज़ाहिर है कि कस्टमर तो नहीं इंस्टॉल कर रहा था, ये जो भी कंपनी होती है आप किसी न किसी से कांटेक्ट करते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, तो वो सारा सेटअप इंस्टॉल करते हैं और उनको पता है हाउ टू डील विद इट ना, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या फीचर्स लगाने हैं। लेकिन जब तक ऑफ ग्रिड की बात आती है उसमें हमारे जैसे लोग भी उसमें इनपुट दे सकते हैं या उसके मुताबिक उसको लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब एक कोई चीज़ मेरे जहन में आई थी, अब दोबारा निकल गई, 1 मिनट है, कोई चीज़ यहाँ पे मैं बताने लगा था आप लोगों को। चले मुझे बाइक, अच्छा टैरिफ की शायद था, अच्छा इसमें एक टैरिफ यहाँ पर हमें दिया भी हुआ है कि किस तरह से हम, ये फॉर एग्जांपल एक है कि जी, ठीक है, टैरिफ हमें दिया हुआ है, लेट से जी पार्शियल पीक, पीक, ऑफ पीक, इनको वो कैटेगरीज बनी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर बिल पे लिखा था 6 से 11 में से कम चलाएं, यूँ फलां को यूँ करें, दिस एंड दैट, जो भी खैर प्रिकॉशंस वगैरह, ये रेट्स उसके अकॉर्डिंगली लिखे $0.17 के अंदर है, ठीक है, 1 यूनिट के पीछे। सो पीक का 0.27 है, ठीक है। इसमें यह कि पीवी जो डिलीवर्स कर रहा है, ठीक है, और ये पर मंथ, ठीक है, पीवी जो आपको डिलीवर उसने की हैं यूनिट्स, इतनी जो एनर्जी है उसने डिलीवर आपको की है पूरे महीने के अंदर, साफ ज़रा मंथली टैरिफ ही हमारे पास निकलेगा। और हाउस होल्ड की जो डिमांड थी वो 300 थी, पीवी आपको 400 दे रहा था, ठीक है, आपने सेल आउट कर दिया 100, आपको पीवी दे रहा था 500, आपकी डिमांड थी 400, सेल आउट आपने कर दिया 100, और पीवी आपको 100 दे रहा था, आपकी डिमांड थी 300, और आपने 200 वापडा से ले लिया। वो प्लस माइनस की सेंस में 2 वे में आइडिया हो रहा है कि क्या क्या चीज़ है, राइट। सो बिल्स जो इसका बना है, इसका $17 बना, इसका $27 बना, और इसका $20 बना आपके पास, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर नेट अमाउंट बन रही है वो बेसिकली माइट भी $34 जो थे वो आप सेल कर रहे थे, ठीक है, जो कि मैं इस टेबल से जो मुझे फील हो रहा था, माइट बी आई एम रॉन्ग, $34 जो है वो आप सेल आउट कर रहे थे यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर को, क्योंकि 27 प्लस 17 दैट इज़ 34, और $20 की आपने बिजली उनसे यूज़ की है। सो 34 माइनस 20 अगर मैं करूँ तो 24 जो डॉलर है इसका, इट फील्स लाइक है जैसे आपको इसका बेनिफिट हुआ, ठीक है। सो हो सकता है कि कुछ आपको देनी पड़ रही हो सकता है कि डिपेंड्स के क्या है, साफ ज़ाहिर है मैंने आपको बताया ना, ये एरिया टू एरिया या आपके सेटअप टू सेटअप
डिपेंड करता है क्या क्या सिनेरियो। सो ये सम हो एक टैरिफ था कि जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। डॉलर कैलकुलेशंस फॉर एग्जांपल पीवी सिस्टम दैट प्रोवाइड 100% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फॉर एन एग्जांपल मंथ इन दिसंबर। तो ये आपके पास ठीक है। सो इसको हम फीड इन टैरिफ कहते हैं, जो कि हमें टैरिफ एक प्रोवाइडेड भी होता है। तो आगे हम जो डिस्कस करेंगे उसमें एक तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे कि जो जो लॉसेस हैं, क्योंकि हमने जब डीसी को एसी में चेंज करना है ना, तो ये इसने वैसे ही नहीं हो जाना, ठीक है। डीसी टू एसी जब हम चेंज करते हैं ना, ठीक है, तो इसने वैसे नहीं हो जाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। पीवी वॉट्स, फोटोवोल्टिक वॉट्स, डी रेट फैक्टर फॉर डीसी, स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन टू एसी पावर रेटिंग्स, नॉट इंक्लूडिंग टेम्परेचर इम्पैक्ट। टेम्परेचर इम्पैक्ट के बगैर जो डीसी टू एसी आप करते हैं, जो जो लॉसेज है सारे लिखे हुए हैं। मॉड्यूल्स, नेम प्लेट, डीसी रेटिंग, इन्वर्टर के लॉसेज, मॉड्यूल मिसमैच, डायोड कनेक्शन के लॉसेज, डीसी वायरिंग, एसी, सॉइलिंग, सिस्टम अवेलेबिलिटी, इनको थोड़ी थोड़ी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इससे मुराद क्या होता है। सो आगे आगे नंबरिंग भी बनी हुई, रेंज भी बनी हुई। नीचे टोटल आप अगर देखें, टोटल डी रेट फैक्टर विदाउट एनओसीटी, ठीक है, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर को डिस्कस किए बगैर 0.77, यानी कि जो हमारे पास डीसी पावर होगी उसको 0.77 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी निकलेगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने 100 वाट की अगर एक पैनल लगाया हुआ तो उसने आपको 77 वाट देने एसी के अंदर, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए कि जब हम किसी के लोड कैलकुलेशंस कर रहे हो किसी घर की, तो उसके मुताबिक हम काम करें। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। कि हम फॉर एग्जांपल आप कोई गैस कर रहे हैं कि इनका जो लोड है वो 200 वाट है और मैं 2 प्लेट्स ले आता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यानी कि 2 मॉड्यूल लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपको एटलीस्ट 3 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 100 जो है वो 77 वाट देगा आपको जब आप डीसी टू एसी करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास एक उसकी एक रफ कैलकुलेशंस है कि हमें आइडिया हो रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो हम इन डिटेल सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, सपोज उसमें ये भी हो सकता है ना, वो कहे कि नहीं जी जो आपने लाना है ना उसको आपने यूँ करना है, वो तकरीबन इतना दे रहा होता है और हम खुश हो रहे होते कि यार इसको बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, इसको काफ़ी हद तक आइडिया है। वो ये होता है कि हमें बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है वो मुकम्मल नहीं होता, और हम फिर छोटे छोटे बातों पे फ़ैन बन जाते हैं किसी न किसी के। तो बेहतर है कोई ना कोई हमारा फ़ैन बन जाए, ठीक है। सो इसको हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि डिटेल में खैर बहुत तो नहीं, मैं इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा कि जी एसी वायरिंग का क्या लॉस है, लेट से सॉइलिंग का क्या है, ये सिस्टम अवेलेबिलिटी क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कि इससे मुराद क्या होता है। फिर मैं लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, बल्कि बुक में भी लिखा हुआ, और एक लास्ट टाइम मैंने एक वेबसाइट भी देखी थी, उसमें आपको 2 लाइंस की एक्सप्लेनेशन सारों की मिल जाती ना। तो वो मैंने बुक पे नोट किया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत और इसमें नॉलेज। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, यानी कि अच्छे वाली इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अब हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है 5th से जब 6 में आए तो थोड़ा हमारा मोटिवेशन खुद ही इस पे हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए थोड़ा बहुत था। अब 9 o'clock जो है ना, वो मैं आज वीक जो सर है अटेंडेंस लगा रहे हैं। 15 चल रहा है। अटेंडेंस जिनकी रहेगी उनकी मैं उस पर ले लूँगा क्विज के ऊपर, या वो मुझे जो लेट आए हैं वो मुझे ईमेल पे बता दें, ठीक है। क्विज के बाद बता देना फ्री होके, ठीक है। तो 9 o'clock मैं क्विज आप लोगों का शुरू करता हूँ, और वीक जो है वो मेरे ख्याल से वहाँ पर 15 होगा जिसके अंदर मैं क्विज आप लोगों का मेंशन कर दूंगा, ठीक है। एलएमएस के ऊपर ही आपने क्विज मुझे रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो साथ साथ टाइमर फिर चल ही रहा होता, आइडिया हो जाता है कि कितने मिनट का ये क्या सिनेरियो, ठीक है जी। अब मैं इसको वैसे अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो कर लेगा। 9 o'clock कर देते, ठीक है। 9 o'clock एलएमएस। स्क्रीन शेयरिंग की फैसिलिटी तो ऑफ हो चुकी होगी, ठीक है।
सर क्विज नहीं आया अभी तक। सर ने 9 बजे का कहा, 9 बजे होगा।
सर क्विज कौन से वीक में शो हो रहा है? ये भी मैं कर रहा हूँ, सेटिंग भी करता ना, बताता हूँ। वीक नंबर 16 में है, ठीक है जी। वीक नंबर 16 में ना। ओके सर। हाँ जी। सर वो अटेम्प्ट अलाउ नहीं कर रहा। अटेम्प्ट अलाउ नहीं कर रहा। एक मिनट, अटेम्प्ट अलाउ नहीं कर रहा। 9/5 पे वो लगाया ना शुरू होने का, तो भी हो जाता। लिखा आ रहा होगा स्टार्ट और रन टाइम वगैरह, डेट आज की इस तरह है सीन। टाइम लिखा आ जाता ना साथ में, आ रहा है। जी सर शो हो रहा है, 9:05 शो हो रहा। हाँ 9/5 होगा। तो इसमें एक तो आपने पहले उस स्प्रेडशीट को एनालाइज करना है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप उसको देखेंगे और थोड़ा बताएंगे कि यानी कि ये चीज़ है क्या, यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर वो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यानी कि पार्ट 2 है, उसमें फिर आप सॉल्व वगैरह स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में पहले आपको ओवरव्यू देंगे, आप उस स्प्रेडशीट को एनालिसिस उसका करेंगे कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है हमें, ठीक है। और उसके बाद आप तो दोनों अलग-अलग चीज़ें, दोनों चीज़ें करनी है। सर इसके बारे में लिखना है बस। जी जी, पहले वाले के बारे में जब उसका बुवार मुताला करेंगे, जैसे कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सामने होती है हमारे, वो
और सेकंड में आप क्या करेंगे कि आपको नंबर ऑफ सेल्स बताए हुए ना पैरेलल वे, तो उसमें फिर आप बताएंगे कि उसका वो कैलकुलेशन है, फिर उसमें आप पावर प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे लाइक वाइज न्यूमेरिकल ना। ठीक है। तो पार्ट 2 में जो हेल्प लेनी होगी वो आप स्प्रेडशीट्स का डेटा है आपके पास, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। पहला सम सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल और टेक्निकल थ्योरेटिकल, सादा नहीं टेक्निकल थ्योरेटिकल है, और दूसरे वाला जो है वो न्यूमेरिकल टाइप। नाइन 30 अन टाइम है, बस उसको क्विकली करके तो भेज देना आप। इसको चले 9:30 को मैं अभी बीच में कोशिश करता हूँ कि 35 करने की, और उसके बाद जो है ना वो सर हाँ जी हाँ जी सर एक तो सर टाइम दे दे थोड़ा सर, दूसरा ये सर टाइम पहले ये कह दिया 35 कर देता हूँ। हाँ जी ठीक ठीक सर, वो जो आपने वैल्यूज बाकी वही यूज करनी है ना, सिर्फ दूसरा जो आपने बताया ना वही करना ना, एक ही निकलेगी बस मैंने। पैरेलल में आप कनेक्शन करेंगे और नंबर ऑफ सेल्स आपको बता दिए गए हैं, तो स्प्रेडशीट से जो जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो होपफुली आपको स्प्रेडशीट से मिलती रहेगी। ठीक है सर। स्प्रेडशीट आपकी हेल्प करेगी, जो बाकी कमी पेशी पार्ट 2 में जो चीज़ चाहिए होगी ना, स्प्रेडशीट हेल्प देती रहेगी आपको। टाइम जो है वो मैंने 9:37 कर दिया, 37 मिनट ना, 7 मिनट ऊपर एक्स्ट्रा दे दिए, 25 पहले दिए हुए थे। ठीक है, तो ये 32 मिनट आपको दे दी मैंने क्विज पे, तो अब इसको आप
सर मॉड्यूल की पावर फाइंड करने के लिए बाकी चीजें टेबल से लेनी है? कैलकुलेट मॉड्यूल की पावर कैलकुलेट करेंगे और आपको नंबर ऑफ सेल्स भी बता दिए हैं, ये भी बता दिया कि पैरेलल में कनेक्टेड है। बाकी अगर आपको कुछ सेल का कोई वोल्टेज या सेल का कोई करंट या सेल से रिलेटेड कोई रेजिस्टेंस या इस तरह की जो चीज़ है वो टेबल में आपको गिवन है। एक सेल की जो खसूसियात हैं वो स्प्रेडशीट में मौजूद है। ओके सर। हाँ जी, वो यानी कि जिसको टॉपिक आइडिया उसको पता है कि एक पर्टिकुलर जो सेल है उसकी कौन सी चीज़ स्प्रेडशीट में कहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। ओके। हाँ जी।
सर हमें LMS पे टाइम 9:30 का शो हो रहा। उसको रिफ्रेश करेंगे ना तो हो जाएगा 9:37 किया हुआ है। कोई और इसको बच्चा जो है वो वेरीफाई करे, कोई और स्टूडेंट ये जो बात कह रहा है। सर बात वो सही कर रहा है लेकिन ना सर जैसे आप 9:37 ही शो हो रहा है। मोहितबा कह रहा था बात वो सही कर रहा है, लेकिन बीच में ना मेरी पूरी बात 85 रंग देने लगा था, लेकिन वोट और आ गया। हाँ रिफ्रेश करें उसको, देखें सारे 37 ही किया हुआ बैक एंड पे टाइम यार। पुरानी विंडो होगी ना, पुराना जी सर सिस्टम वाला। 37 ही है, 37 ही है। सर 30 ही है।
यार इसको रिफ्रेश कर लो। ऐसी सेटिंग नहीं होती कि जो ठोकर वाली साइड पे उनको 30 शो हो, जो डिफेंस वाली साइड पे उनको 37 हो। ये प्यारे भाई एक ही सेटिंग है, सबको एक ही है। वो आपको इशू बता दिया कि आप रिफ्रेश कर लें विंडो को, आपको 37 शो हो जाएगा अगर किसी का कोई पुराना लिंक कनेक्टेड है या जो कुछ भी है मामला। 37 ही टाइम किया हुआ, क्योंकि जो टाइम चेंज होता है वो क्विज वाइज है ना, स्टूडेंट वाइज नहीं है ना चेंज। सर टाइम इंक्रीज हो गया? क्या मतलब टाइम इंक्रीज हो गया? सर आपने कहा था ना 35। तो मैं तो 37 किया हुआ यार। सर मेरा तो एंड हो गया वो 9:30 पे सर। नहीं यार, उसमें जाओ दोबारा करो सबमिट, वहाँ पे एंड नहीं हुआ, उसी क्विज में जाओ, उधर ही मौजूद है। टाइम है 37 तक, तो क्विज वाले क्विज में जाएं और वहाँ पे काम करें, इस बहस में ना पड़ें कि टाइम एंड हो गया। उसी क्विज में जाके क्विज वापस कर लिया सर। जी सर वो ऑप्शन अरे ही हो खत्म गया। हो गई अब के राइट नहीं क्या ऑप्शन खत्म हो गई? कि वो आगे राइट ही नहीं हो रहा क्विज, मतलब फिनिश रिव्यू सर वो रिव्यू ही बस हो होगी सर, ये आगे नहीं होगा सर। वो कह रहा 9:30 का सर, मैंने अभी देखा है। सर वो 9:30 ही है सर, उससे अब नहीं चेंज हो सकता क्योंकि एक बार ये अटेम्प्ट हो गया अब। नहीं, जस्ट सेकंड सर सारों मेरा के चल एंड रहा हो है, गया। अभी 4 मिनट रहते हैं मेरे उसमें। यार ये उसी क्विज में चले जाओ ना दोबारा यार, जो लिंक पे है वीक 16 में है ना लेट से, तो उसको दोबारा करो ओपन और वहां पे सबमिट करो। वो ठीक है जो भी खत्म हो गया, वीक 16 में उसी तरह दोबारा आ जाएं जैसे फुल फ्लैज आप एक क्विज स्टार्ट करते हैं और उसमें जाके वहां पे सबमिट करें। सर अभी सिर्फ रिव्यू की ऑप्शन आ रही है सर, जब जैसे ही क्विज ओपन करते हैं सर वहाँ पे सर टाइपिंग की ऑप्शन नहीं आती, वो बस वहीं पे खत्म कर रहा है उसको। अटेम्प्ट की नहीं आती जस्ट? यस सर, अटेम्प्ट की नहीं आती सर। वहाँ पे अभी सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में भेजा है, नहीं, वो 9:30 का भेजने ही की टाइम था। जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों की क्यूरी देखूंगा या स्क्रीनशॉट्स देखूंगा, ये मैं देख लेता हूँ चीजें क्या। ठीक है सर, कर लिया था जितना होगा, ठीक है सर। मैं एक मिनट देखता हूँ क्या मामला था। अच्छा, इसमें ये है कि सेकंड अटेम्प्ट मैंने जो है ना वो दे दिए, कोई 1-2 मिनट मैंने टाइम भी बढ़ा दिया, तो अब सबमिट आप लोग जो है ना वहाँ पे कर लें। ठीक है, मैं इस पे सर मैं तो ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको पहले अगर कोई मसला था सबमिशन वगैरह में, तो वो वीक 16 के उसी क्विज में वापस चला जाए और सबमिट कर दे।
सर लीव कर दे मीटिंग। हम मीटिंग लीव करते हैं। कर दिया, सबमिट हो गया अब? सर मैंने नहीं किया सर, बस वो जितना होगा ठीक है सर। क्या मतलब जितना हो गया? सर वो नहीं, मैंने दोबारा किया, वो नहीं हो रहा। ठीक है सर, वो मैंने कर लिया था क्विज पहले ही। हाँ जी, अली सोहेल वगैरह आप? सर वो जो नेट स्लो है सर, थोड़ा सा फाइल नहीं अपलोड हो रही है, 1 मिनट रह गई। ये तो पुराने मसले हैं ना, खैर है, चलो देखते हैं। जी सर कर दिया। ठीक। हाँ जी, जिसको सबमिट करने का इशू है वो वीक 16 में दोबारा जाके और सबमिट कर सकता है, ठीक है। कर दिया सर। सर 9:40 लास्ट टाइम है सर। मोइज इसका क्या करना है? 9:40 अगर फॉर एग्जांपल हैं तो क्या करूं फिर? नहीं सर ठीक है, बहुत है। सूफी साहब को थोड़ा खुदा खौफी किया करें। अगर 40 है तो आप लोगों की बेहतरी के लिए है या इससे कोई करंट लग रहा है? नहीं नहीं सर, मुझे हाँ जी, तो प्रॉब्लम। बस गो विद द फ्लो। सर मैं मीटिंग लीव कर दूं? जी जनाब, कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ठीक है। अब एंड टाइम हो गया, मैं भी मीटिंग लीव करने लगा हूँ ओवरऑल। अगर किसी को कुछ इशू होगा तो फर्दर ईमेल पे मेरे से क्यूरी डिस्कस कर ले। अल्लाह हाफिज़।